Assalamu alaikum. Today we will discuss exercise 2.4. Question is find the antilog of the following numbers. Exercise 2.3 में हमने जितने भी पार्ट्स किए थे उनका हमने लॉग फाइंड किया था. अब 2.4 में हमने हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं उनका हमने एंटीलॉग फाइंड करना है. ठीक है, तो एंटीलॉग का भी हमारे पास लॉग की तरह टेबल होता है, उसको यूज़ करते हुए हमने इन सब पार्ट्स का एंटीलॉग फाइंड करना है. सो पार्ट 1 इज़ 2.4324. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि हमारा ये जो पूरी जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल है किसके, लॉग एक्स इक्वल टू 2.4324. हमने इसको लेट कर दिया कि ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने लेना है ये स्टेप्स सब में सेम है. ठीक है, एक क्वेश्चन में आपने गौर से समझना है, बाकी सब में सेम है. नेक्स्ट स्टेप इज सेकंड वाला, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड. अब ने इस साइड पे भी और इस साइड पे भी एंटीलॉग ले लेना है. देखिए यहाँ पे लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसके साथ मैंने लिख दिया एंटीलॉग और ये पूरी वैल्यू के साथ मैंने लिख दिया एंटीलॉग. ठीक है, और दूसरी बात, लॉग और एंटीलॉग हमेशा एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ एक्स रह गया. और अब हमने इसका एंटीलॉग लेना है, तो वो हम कैसे लेंगे. एंटीलॉग का टेबल जो है वो पॉइंट में होता है. ठीक है, तो एंटीलॉग के लिए हम हमेशा पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट्स होते हैं ना इनको लेते हैं. ठीक है, तो 0.43 को सबसे पहले मैं देखूंगी, मतलब इसमें मैं क्या लूंगी, 0.4324. तो 0.43 को सबसे पहले मैं 2 पे देखूंगी, देन उसको मैं 4 पे देखूंगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ 0.43 को पहले 2 पे देन 4 पे. हाँ, ये 0.43, ये अगर आप और से देखें तो ये पॉइंट में वैल्यूज हमें गिवन है. ठीक है, 0.43 को पहले हमने देखना है 2 पे, देन 4 पे देखना है. ये है 0.43, ये ज़ीरो वाली वैल्यू है. ठीक है, ऊपर से ये आप देखें ये ज़ीरो वाली वैल्यू है, देन 1 फिर 2. तो 2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 2704. ये हो गया 2704. और मीन डिफरेंस के लिए हमने किस पे देखना है, 4 पे. 0.43 को मीन डिफरेंस के लिए यहाँ से 4 पे हमने देखना है. ये यहाँ पे ये 3 दे रहा है और यहाँ पे 4. यहाँ पे 4 पे देखें ये 3 है. ठीक है, तो ये 3 आ गया. 4 + 3 7, ये 072. तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2707. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसका एंटीलॉग मेरे पास क्या आया, 2707 आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि इसमें हमने रेफरेंस पोजीशन सेट करना है, और रेफरेंस पोजीशन हमारा यहाँ पे होगा एक डिजिट के बाद इधर, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इस 2 को छोड़ दिया था, मैंने ये वाली पूरी वैल्यू ली थी, ये वाली. ये 2 हमें ये बताता है कि रेफरेंस पोजीशन के बाद हमने अपना पॉइंट कितने डिजिट पे लगाना है. ठीक है, तो ये 2 है ना, तो यहाँ पे हमने रेफरेंस पोजीशन हमारा ये है, इसके बाद 2 डिजिट के बाद हमने इधर पॉइंट लगा देना अपना. ये 2 या फिर जो भी नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि रेफरेंस पोजीशन के बाद हमने कितने डिजिट्स पे जाके पॉइंट लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो रेफरेंस पोजीशन ये है, तो 2 डिजिट 1 2, ये 7012 के बाद यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो 270.7. तो ये आ गया इसका एंटीलॉग. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज 1.5890. अगेन इसको हम लेट करेंगे, लॉग एक्स इक्वल टू 1.5890, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड. तो एंटीलॉग मैंने ले लिया और एंटीलॉग और लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए हैं. यहाँ पे एक्स रह गया और ये पूरी वैल्यू. तो 0.58 को मैं देखूंगी 9 पे, देन 0 पे. 0.59 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 0.589 ये है 3882. और ज़ीरो जो है मीन डिफरेंस में स्टार्ट ही 1 से होता है, 0 पे नहीं होता. तो जस्ट इसका जो हमारे पास एंटीलॉग आएगा 0.58 का, वो क्या है, 3882. तो ये आ गया x इक्वल टू 3882. और रेफरेंस पोजीशन अब हमने लगाना है, रेफरेंस पोजीशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1. तो इसका मतलब ये है कि रेफरेंस पोजीशन के बाद एक डिजिट पे के बाद आपने अपना पॉइंट लगाना है. ठीक है, रेफरेंस पोजीशन आपका ये है और यहाँ पे ये 1 है, तो रेफरेंस पोजीशन के बाद ये एक डिजिट के बाद आपने इधर आके अपना पॉइंट लगा देना. मीन्स कि ये क्या बन जाएगा, 38.82 इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज 0.2425. अगेन लेट करेंगे लॉग एक्स इक्वल टू दिस,
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग और ये लॉग यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इक्वल टू एंटी लॉग दिस। तो 0.24 को आपने 2 पे देखना है, देन 5 पे देखना है। तो 0.24 को हम 2 पे देख लेते हैं। ये 0.24 को 012 यहाँ से देखें तो ये 2 पे है, 1746, ठीक है, ये आ गया 1746। अगला हमने किस पे देखना है मीन डिफरेंस के लिए, 5 पे देखना है। 0.24 को ये 0.24 को मीन डिफरेंस के लिए हमने 5 पे देखना है, तो 5 ये आपका है, ठीक है। यहाँ से आप देखें ये है आपका 5 और ये है 2 है, ठीक है। तो ये 2 आ गया है, 6 + 2 8 4 7 1, तो ये आपका क्या आ गया 1748, ये आ गया। रेफरेंस पोजीशन मार्क कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अब हम अपना पॉइंट सेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0 है, तो 0 का मतलब हमारा जहाँ रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे हमने अपना पॉइंट मार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 0 का मतलब ये है। इन्होंने हमें यहाँ पे कोई वो नहीं बताया, वह डिजिट नहीं बताया 1 2 3 करके कि हमने किधर मार्क करना है, तो हम यहीं पे जहाँ पे हमारा रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे हमने मार्क कर देना अपना पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज 3.5636। अगेन लॉग एक्स लेट करेंगे, लॉग एक्स इक्वल टू दिस, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग और लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो हमने लिख दी। फिर हम 0.56 को पहले 3 पे देखेंगे, फिर हम देखेंगे 6 पे, ठीक है। तो 0.56 को मैं देख लेती हूँ पहले 3 पे। 0.56 ये 3 पे, ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू दे रहा है 3656, 3656, और फिर मैंने देखना है मीन डिफरेंस के लिए 6 पे 0.56, ठीक है। 0.56 को मीन डिफरेंस के लिए 6 पे देखना है, ये 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 11 6 6 और 3, तो 3661 ये आ गया। रेफरेंस पोजीशन मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है कि रेफरेंस पोजीशन मैं यहीं पे क्यों मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप पिछली वीडियोस स्टार्ट से लाजमी देखना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पॉइंट हमने किधर लगाना है, रेफरेंस पोजीशन के बाद 3 डिजिट के बाद, ठीक है। तो 3 डिजिट हमारे रेफरेंस पोजीशन के बाद ये है 1 2 3, मीन्स कि हमारा पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो इधर हम पॉइंट 0 लगा देंगे इस तरह करके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़ 4। अगेन हम इसको लिख देंगे लॉग एक्स इक्वल टू दिस, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो वो हम पॉइंट लगा के 4 0 लगा देंगे, ताकि हम अपना वो चेक कर सके कि मतलब हमारा एंटी लॉग आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट को देखना है 00 पे, देन 0 पे, सॉरी 0.00 को देखना है 0 पे, देन मीन डिफरेंस के लिए 0 पे, ठीक है। मीन डिफरेंस खैर 0 पे नहीं होता, वो हम नहीं देखेंगे। तो 0.00 को 0 पे देखेंगे। 0.00 0 पे क्या दे रहा है 1000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और 1000, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000। अच्छा ये 0 जो है ना, अभी इसको इग्नोर करें, ये वाले 0 को, ठीक है। ये आप ये समझे कि अभी जो हमने देखा टेबल पे वो था 1000, ठीक है। तो ये 0 मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों लगाया। अभी अगर आप देखें तो वो रेफरेंस पोजीशन मैंने ये मार्क कर दिया, यहाँ पे आएगा इस 1 के बाद इधर, ठीक है। और पॉइंट हमने किधर लगाना है 4 डिजिट के बाद, ये 4 है तो 4 डिजिट के बाद लगाना है। तो 1 2 3, तो अब मेरे पास यहाँ पे 4 डिजिट नहीं था, तो उस 4 डिजिट के लिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिजिट के बाद इधर आएगा, मीन्स के 1 2 3 4 0.0 कर दूंगी। तो ये 0.0 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, सही है। नेक्स्ट पार्ट इज 0.0038। अगेन लॉग एक्स के फॉर्म में लिख देंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। तो एंटी लॉग जब यहाँ पे मैंने लिया 0.00 को पहले हम 3 पे देखेंगे, देन 8 पे देखेंगे। तो 0.00 को हम 3 पे देखते हैं, ये 1007 1007, देन मीन डिफरेंस के लिए 8 पे देखेंगे, तो 8 पे ये क्या दे रहा है 2 2 हो गया, 7 8 9 0 1, तो 1009 ये आ गया 1009। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे सेट कर दी। ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसको पॉइंट मत समझना। ये रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे मैंने अपना सेट कर दिया, और यहाँ पे ये क्या है 0, तो यहीं पे हमारा रेफरेंस पोजीशन पे ही हमारा
पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, 1.009। नेक्स्ट पार्ट इज -1.2429। लॉग एक्स की फॉर्म में लिख दिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग और लॉग से कैंसिल आउट हो गया। 0.24 को हम देखेंगे 2 पे, देन हम उसको हम देखेंगे 9 पे, ठीक है। तो 24 को हम देखेंगे पहले, 0.24 को 2 पे, 0.24012, यहाँ से ये है 2, ठीक है, ये वाली लाइन 1746 देन उसको हम देखेंगे 9 पे। मीन डिफरेंस के लिए 0.24 को 9 पे देखेंगे, तो ये 9 पे दे रहा है 4, ठीक है, 4, ये हो जाएगा 6 और 4 हमारे पास ये 1750, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 1750 और रेफरेंस पोजीशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। और यहाँ पे क्या है, -1 मतलब आपने जो आपका रेफरेंस पोजीशन जो है उससे एक डिजिट आपने पीछे जाना है। मीन्स कि आपने आपका रेफरेंस पोजीशन ये है ना, तो इससे एक नंबर पीछे जाके आपने लगा देना पॉइंट, ठीक है। एक नंबर पीछे यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 करके इधर आपने लगा देना, बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज। नेक्स्ट पार्ट इज -2.9281। तो अगेन हम उसको लेट करेंगे log x इक्वल टू दिस, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0.92 को मैं पहले देखूंगी 8 पे, मीन डिफरेंस के लिए 1 पे देखूंगी, ठीक है। ये है 0.928, ये है 8472, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8472, ठीक है। और मीन डिफरेंस के लिए मैंने देखना है 1 पे, 0.92 को मीन डिफरेंस के लिए मैंने 1 पे देखना है, तो ये क्या है 2 है, तो यहाँ से मैं 2 इसमें ऐड कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा 2 + 2 4, तो ये 8474 बन जाएगा। तो रेफरेंस पोजीशन मैं अपना यहाँ पे मार्क कर दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट के लिए है -2 मतलब हमने रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट बैक जाना है। एक डिजिट तो ये है, दूसरे के लिए हम 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे है, ये देखें रेफरेंस पोजीशन ये है और एक डिजिट ये है, ये, ठीक है। दूसरे के लिए हम 0 लगा देंगे और उससे बैक पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखें हमने 2 डिजिट के बाद जो यहाँ पे था -2, 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज -3.5219। अगेन इसको हम लेट करेंगे log x इक्वल टू दिस, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0.52 को देखूंगी 1 पे, फिर 3 पे देखूंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपने 0.52 को जब आप 1 पे देखेंगे तो 0.52 को 1 पे देखेंगे 3319। मीन डिफरेंस के लिए 1 पे, सॉरी 9 पे, मीन डिफरेंस के लिए हम इसको 9 पे देखेंगे तो 7, तो इनको हम ऐड करेंगे तो 3326 बनेगा ये, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन के लिए मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूंगी। और अब पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, -3 है, तो मीन्स के इसकी बैक पे 3, मतलब हमारा यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के रेफरेंस पॉइंट हमारा लगेगा, ठीक है। तो एक डिजिट तो ये है, तो बाकी 2 डिजिट के लिए हम 2 0 लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज 0.0000, लॉग एक्स की फॉर्म में लिख दिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल। तो 0.00 को पहले 0 पे देखूंगी, देन 1 पे। तो 0.00 को 0 पे मैंने पहले भी देखा था, वो था 1000। ये 0.00 को जब मैंने देखा था तो 1000 था, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000। अभी सिंपल जिस तरह मैंने पीछे बताया था सेम वही, इस 0 को भी इग्नोर करें, ठीक है। 1000 आ गया। तो उसके बाद क्या है कि हमने क्या करना है कि 0 के बाद हमने इसको नहीं लिखे फिलहाल, ये क्या है, पॉइंट हमारा कहाँ पे आना चाहिए, 0 के बाद, मतलब 0 है तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि वही रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे होगा वहीं पे पॉइंट आ जाएगा। तो 1 पॉइंट ये है, ठीक है। तो 1.30 है, तो उसको हम इस तरह नेक्स्ट स्टेप में जाके 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2.00 या 3.00 वो इक्वल होता है 2 3 के, तो इस तरह से मैंने इसको भी कर दिया 1, ठीक है। नेक्स्ट है -3, log x लेट करेंगे हम, log x इक्वल टू -3, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग और लॉग यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये -3 है। तो
ये जो -3 है ये बेसिकली ये चीज़ है ये। अब हमने इसको एंटीलॉग के लिए देखने के लिए हम पॉइंट 1 2 3 4 0 लगा देंगे। तो पहले इसी तरह से डबल ज़ीरो को मैं ज़ीरो पे देखूंगी तो वो मेरे पास क्या था 1000 था, ठीक है। और ये वाला मीन डिफरेंस के लिए होता है तो मीन डिफरेंस 0 पे होता ही नहीं है, तो 1000 आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000। रेफरेंस पोजीशन के लिए यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। और अब आगे क्या है, पॉइंट हमारे पास कितने डिजिट आना चाहिए, -3 है, 3 डिजिट पीछे, ठीक है। तो एक तो ये 1 खुद है, बाकी 2 0 में लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी तो ये आ गया। और अब ये जो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो है ये 3 0 यहाँ पे हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे भी हो सकता है और यहाँ पे भी आपका ठीक है आंसर। नेक्स्ट इज 5.9990। तो अगेन इसको हम log x के फॉर्म में लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग और लॉग जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है 0.99 को पहले 9 पे देखना है, फिर हमने 0 पे देखना है, ठीक है। तो ये है 0.99, इसको मैं 0 पे सॉरी 9 पे देख रही हूँ तो ये क्या है 9977, ठीक है। यहाँ पे 9 पे है ये 9977 और 0 जो है वो मीन डिफरेंस में 0 है ही नहीं तो बस यही रहेगा 9977, ठीक है। आ गया x इक्वल टू 9900 सॉरी 77। तो रेफरेंस पोजीशन के लिए मैंने इसको यहाँ मार्क कर दिया और पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद आना चाहिए, 5 डिजिट के बाद। तो रेफरेंस पोजीशन के बाद 5 डिजिट के बाद हमने 0 लगाना है अपना, सॉरी पॉइंट लगाना है अपना, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन के बाद यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, तो 2 नहीं है, तो 2 के लिए हम 2 0 लगा देंगे और पॉइंट 0 करके कर देंगे। और फिर इस स्टेप को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 2.4900। लॉग एक्स की फॉर्म में लिख दिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग और लॉग से कैंसिल आउट। तो 0.49 को पहले 0 पे चेक करूंगी देन 0 पे, ठीक है। 0.49 को हमने देखना है पहले 0 पे, ये है 0.49 और इसको मैं 0 के लिए चेक कर रही हूँ तो 3090, ये आ गया 3090। रेफरेंस पोजीशन के लिए यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया और यहाँ पे पॉइंट के लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये बन गया 309.0। तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, ऐसे भी आपका आंसर ठीक है और यहाँ तक भी ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 0.49000। लॉग एक्स की फॉर्म में लिखा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं। तो 0.49 को 0 पे देखना है देन 0 पे। अभी हमने 0.49 को 0 पे देखा था, वो क्या था 3090। और फिर ये 0 जो है मिन डिफरेंस के लिए होता है, तो वो मिन डिफरेंस के लिए हम 0 से स्टार्ट ही नहीं होता, 1 से होता, तो वो हम देखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3090। तो रेफरेंस पोजिशन यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट के लिए क्या है 0 है, तो 0 है तो इट्स मीन कि जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज 2.34। पहले मैंने इसको लिख दिया लॉग एक्स की फॉर्म में, ठीक है। देन मैंने लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए हैं। यह है 0.34, आगे कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे 0 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 0.34 को पहले मैंने 0 पे देखना है देन, तो वो तो मेन डिफरेंस के लिए तो इसको हम देखेंगे नहीं, ठीक है। 0.34 को मैं 0 पे देखूंगी पहले, तो ये है 0.34, इसको मैंने यहाँ पे ये 0 के लिए देखा तो क्या है 2188, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2188। रेफरेंस पोजीशन के लिए मैंने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और पॉइंट के लिए क्या है 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाना है, तो 218.8 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।